ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लू जे के अंदर अपनी वैल्यूज को कैसे इनपुट कराते हैं। इट मींस यूजर इनपुट किस तरह से लिया जाता है। तो देखिए, यूजर इनपुट लेने के लिए आपके अलग अलग मेथड होते हैं। 3 मेथड होते हैं बेसिकली। एक तो है ब्लू जे मेथड, सेकंड नंबर पर आता है आपका स्कैनर मेथड, और एक है बफर रीडर मेथड। ओके, तो आज मैं ब्लू जे से आपको हेल्प बताने जा रही हूँ कि किस तरह से इसमें आप अपने यूजर इनपुट कराएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट नंबर पे मैंने क्लास ली है यहाँ पर। ये वो क्लास है जिस क्लास में आप प्रोग्राम की एंट्री करेंगे, जिसमें आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो वहां पर आप क्लास लेंगे और क्लास का जो भी कुछ नेम रहा होगा वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गए हैं। तो कर्ली ब्रेसेस ओपन होने पर ये आपकी क्लास की स्टार्टिंग हो रही है। क्लास के बाद आप कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर देंगे और सेकंड नंबर पर यहाँ पर आकर आप अपने मेन मेथड को कॉल करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपका मेन मेथड है। इस मेथड के अंदर आपने ये जो इंट और इंट बी और इंट ए डाला हुआ है, ये इंट बी और ए क्या है, ये वेरिएबल के नेम है। वो वेरिएबल जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये इंट ए और बी दोनों इधर उधर भी हो सकते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो आपने यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया है। अब आपके पास दो वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप के हैं। इंट मीन्स हो जाता है इंटीजर। उसके बाद ये आपके कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गए हैं, यानी आपके ये मेन मेथड ओपन कर लिया हमने। अब आता है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन क्या है? अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक कमांड का नेम होता है जो आपकी लाइनिंग को प्रिंट कराता है। क्लियर? जो आपकी लाइनिंग को प्रिंट कराने का काम करता है, यानी आपका कर्सर आपकी फर्स्ट लाइन में आ जाएगा और जो भी कुछ आप प्रिंट एलन के अंदर प्रिंटिंग कराने के लिए बोलेंगे वो उसको प्रिंट करेगा। अब क्या प्रिंटिंग कराना चाह रहे हैं? ये जो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर num1 लिखा हुआ है, सबसे पहले num1 प्रिंट होकर आएगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी कुछ लिखा जाता है वो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो आपने सबसे पहले लिखा num1, तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा num1। उसके बाद आपने डाला +1। तो +1 का मतलब प्लस ए डाला हुआ है, तो प्लस ए का मतलब ये होता है जो आपने ए के अंदर वैल्यू इनपुट कराई है। यानी आपने वेरिएबल लिया था, वेरिएबल लेने के बाद जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलकर आएगा। उस बॉक्स के अंदर आपने फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, यानी ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी कुछ वैल्यू डाली होगी वो num1 के सामने प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे आप सेमीकलन का साइन। सेमीकलन इसे टर्मिनेट करना बोलते हैं, यानी ये लाइन यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। आपका कर्सर निकलकर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर से कमांड डाली हुई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब ये जो कमांड है ये फिर से प्रिंटिंग कराएगी नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। ठीक है बेटा, अगर आपने एलन नहीं लगाया हुआ है तो आप यहाँ पर सिंपली प्रिंट कमांड से भी अपना प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एलन डाला हुआ तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपने इन्वर्टेड कॉमास में सेकंड नंबर पर डाला हुआ num2, तो इट मींस num2 सेम एज इट इज प्रिंट होकर आएगा। अगर आप इक्वल का साइन लगाएंगे तो इक्वल का साइन प्रिंट होकर आएगा। अगर आपने, जैसे अब मैंने ये इक्वल का साइन हटा दिया यहाँ से, तो अगर मैंने इक्वल का साइन हटा दिया तो num2 प्रिंट होकर आएगा, इक्वल का साइन प्रिंट होकर नहीं आएगा। तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा दिया। अब +b, बी का मतलब है ये जो आपने सेकंड नंबर पर ये यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है बी के नेम से, तो ये बी भी यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। अगर उसके अंदर आपने डाला हुआ, यहाँ पर डाला है आपने 10 और यहाँ पर डाला आपने 5, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5, तो ये लिखा हुआ आएगा आपकी स्क्रीन पर num1 इज इक्वल टू 10 और num2 इज इक्वल टू 5, जो भी आपने वैल्यूज डाली हुई होंगी। ठीक है, उसके बाद आप ये दोनों ब्रैकेट्स अपने क्लोज कर देंगे। इट मीन्स ये फर्स्ट आपने क्लास का कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था, उसके बाद आपने ये मेन मेथड का ओपन किया था, तो दोनों को हम क्लोज कर देंगे और हमारा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर आपके पास दो बॉक्सेस खुल कर आएंगे, जिसमें फर्स्ट वेरिएबल इनपुट कराएगा, उसके बाद सेकंड वेरिएबल इनपुट कराएगा, उसके बाद एक लाइन प्रिंट होकर आएगी जिसमें लिखा होगा num1। num1 के अंदर वो वैल्यू लिखी हुई आएगी जो वैल्यू आपने ए के अंदर डाली हुई है। उसके बाद num2 के अंदर वो वैल्यू प्रिंट होकर आएगी जो वैल्यू बी के अंदर डाली हुई है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं ब्लू जे के अंदर। ठीक है, तो आप पूरा कॉपी करके लेके जा सकते हैं इस प्रोग्राम को, और कंट्रोल-C कर लिया, या फिर मैंने शायद इसको डाला हुआ भी है, तो मैं ब्लू जे ओपन कर रही हूँ अपनी। ठीक है, और ब्लू जे ओपन करने के बाद ये हमें प्रोग्राम मिलेगा।
ठीक है, और ये फर्स्ट नंबर पर टेस्ट के नाम से प्रोग्राम डाला हुआ है। इसमें नहीं है शायद, सेकंड, ये बफर रीडर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्लास बनाई हुई है इनपुट प्रोग्राम के नेम से, क्लास इनपुट प्रोग्राम। ओके, ये सेम लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद ब्रेसेस ओपन हुए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा हमने, यहाँ पर दोनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जो मैंने अभी बताया था, इंट ए। देखो वहां पर मैंने बी और ए लिख दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने बी नाम से वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया है कि पहले ए नाम से डिक्लेयर किया है। बस दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसका में एक का नाम बी है और एक का नाम एक ए है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर ये मेन मेथड को ओपन किया है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट कमांड लगाई है num1, और यहाँ पर मैंने सेमी कलन भी लगा दिया है साथ में, ये आपके डॉट्स लगा दिए टू। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये इतनी जो लाइन है ये सेम एज इट इज प्रिंट होकर आएगी वहां पर आपकी स्क्रीन पर, और उसके अंदर क्या आएगा, प्लस ए, यानी ए इस वेरिएबल के अंदर जो भी कुछ वैल्यू डाली हुई होगी। उसके बाद लाइन को टर्मिनेट कर देगा। अब सेकंड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर फिर से सेम नंबर 2 और प्लस बी को ले लेगा वैल्यू, दोनों प्रोग्राम को क्लोज करेगा। ठीक है, अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। यहां से मैं इसको कंपाइल कराने जा रही हूँ, कंपाइल, ठीक है। और कंपाइल कराने के बाद यहाँ पर क्लास कंपाइल्ड हो गई है, नो सिंटैक्स एरर आ रहा है मेरे सामने लिखा हुआ। उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया। अब देखिए जब हम क्लास को कंपाइल करा देते हैं तो यहाँ पर 2 लाइंस बनकर आ जाती हैं, ये पूरा बॉक्स प्लेन हो जाता है, इट मीन क्लास को कंपाइल हो चुका है। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद वॉइड मेन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 बॉक्सेस आए हैं आपके सामने खुलकर, इंट ए, शायद आप लोगों को विजिबल ना हो बट मैं यहाँ पर पढ़ पा रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ इंट ए। इंट ए के अंदर हमने एक वैल्यू को स्टोर किया 10, इंट बी के अंदर मैंने फिर से एक वैल्यू को स्टोर किया 12, देन ओके। अब देखिए num1 बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा हुआ आया, डॉट्स भी वैसे ही लगे हुए आए हैं, फिर 10, फिर num2 इज इक्वल टू 12। अब देखो कुछ समझ नहीं आ रहा, कितना खराब सा लग रहा है, एक ही लाइन में num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 12। तो ये चीज हमारे सामने इस तरह से ना आए, थोड़ा अच्छा सा लिख कर आए, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से इस कोडिंग के अंदर जा रहे हैं और इस प्रिंट को, इसने सिर्फ प्रिंटिंग कराई है, लाइन को चेंज नहीं किया, तो मैं इसके अंदर एलन लगा रही हूँ, प्रिंट एलन। ओके, तो प्रिंट एलन लगाते ही फिर से प्रोग्राम को कंपाइल किया, यहाँ क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, देन क्लोज इट, और फिर से राइट क्लिक किया, वॉइड मेन के अंदर क्लिक किया, फिर से मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ 10 और नेक्स्ट वैल्यू है मेरी 12। ओके, अब ये ओके पर क्लिक किया, देखिए प्रोग्राम रन हो गया है। ठीक है, प्रोग्राम रन होने के बाद आपके सामने वैल्यूज आ चुकी हैं। num1 फर्स्ट वैल्यू के अंदर आया, और देखिए उसके बाद 10 लिखने के बाद सेकंड जो नंबर आया वो 12 में आया है। ठीक है, उसने जो है वहां पर प्रिंटिंग जो करी है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंटिंग करी है। तो इससे ये है कि अगर प्रिंट कमांड देंगे आप केवल तो उसी लाइन के अंदर प्रिंटिंग करेगा, अगर आप एलन लगा देंगे तो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंटिंग करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो हमने बताया ब्लू जे के थ्रू, बता रहे हैं हम कि ब्लू जे के थ्रू हम कैसे अपने यूजर इनपुट कराएंगे, फर्स्ट मेथड। सेकंड क्लास में सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि है स्कैनर क्लास मेथड। ठीक है, तब तक आप इसे चलाकर देखिएगा, प्रोग्राम को रन करके देखिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप बताइएगा कि इस तरह से प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके।